हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज के वीडियो में अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कल के वीडियो में अपन ने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था उसी का एक और रूप जो है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखने के लिए मिलता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आगे के जो भी अपने चैप्टर्स होंगे वो सभी इसी पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। तो आप इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो अपनी डिफाइन होती है। तो देखिए बाइलिनियर के अंदर अपन देखते हैं कि एक लीनियर नाम भी शामिल हो रहा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब अपन ने कल देखा था तो अपन ने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीन कंडीशन थी। तीन कौन कौन सी कंडीशन थी? ट्रांसलेशन, रोटेशन और मैग्निफिकेशन। ये तीनों जब एक किसी रूपांतरण के अंदर शामिल होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के होने के लिए इसकी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है और वो होती है इन्वर्जन। तो जब चारों प्रॉपर्टीज किसी एक ही रूपांतरण के अंदर शामिल हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे होती है? ठीक है, देखो W इजिकल्स टू, इसको डिफाइन करने का एक फॉर्मूला या अपन कह देते हैं एक प्रारूप होता है, इसको दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, ये इसको दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। द्विरेखिक, हिंदी में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं द्विरेखिक रूपांतरण कहलाता है। इसे इसको अपन मोबियस रूपांतरण भी बोल सकते हैं। इसे मोबियस रूपांतरण भी कहते हैं। अब जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन की है अपना W, उसके जो कोफिशिएंट्स है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जहाँ A, B, C एंड D कैसे नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या है तथा AD माइनस CB नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, AD माइनस CB जो है वो इसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। AD माइनस CB कह दो, BC कह दो, एक ही बात है। AD माइनस CB जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए रूपांतरण में कौन कौन सी यहाँ पे संक्रियाएं शामिल होती है। रूपांतरण में स्थानांतरण, आवर्धन, घूर्णन तथा प्रतिलोमन। होता है। मतलब जो भी फंक्शन डिफाइन होगा उस फंक्शन को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अपने को देखना पड़ेगा कि अपन जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसमें ये चारों संक्रियाएं शामिल हो रही है या नहीं हो रहा है। अब देखो ये जो अपन ने डिफाइन किया है W, अब अपन जो एक थ्योरम होती है, इसकी एक बेसिक सी थ्योरम है, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अपन बताएंगे कि उसके अंदर अपने को प्रूफ क्या करना। प्रूफ अपने को इसमें ये करना होगा कि W इजिकल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस जो D है वो क्या होगा? प्रारंभिक रूपांतरणों का एक समूह होता है या प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या होता है? एक संयुक्त फलन होता है। ठीक है, ये अपने को उस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं पहले लिख देती हूँ। ये इसकी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन थी कि अपनी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है और उसको कैसे डिफाइन अपन करते हैं। तो देखिए अपने लिए समझना इम्पोर्टेंट है
कि अपने लिए बायलीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जो चारों संक्रियाएं होती है वो किस तरह से अप्लाई होती है। अब देखो मैं थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिख देती हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि द्विरेखिक रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको 4 बताए हैं, अभी अपन ने डिस्कस भी किया था। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, प्रारंभिक रूपांतरण बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरणों का संयुक्त फलन है, मतलब ये जो फंक्शन है W, इसके अंदर वो चारों जो संक्रियाएं हैं वो अपने को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो देखो प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं इसका। अपने जो पहले W दिया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं अपन, AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस D। मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा है AZ प्लस बी है, इसमें CZ प्लस D का क्या कर देती हूँ, भाग लगा देती हूँ। और भाग जो है वो अपन ने 10th क्लास में सीखा हुआ है अच्छे से, बस उसी को अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अपने को यहाँ पे AZ लाना है, तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, A अपॉन C से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए ये बन जाएगा AZ और ये बन जाएगा AD अपॉन C। अब इसको घटा देते हैं, ये तो घट जाएगा और अपने पास आ जाएगा B माइनस AD अपॉन C। ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो अपन जब किसी भी भागफल को जब अपन इस रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये तो अपना यहाँ पे क्या आता है, भागफल आ जाता है, फिर उसका जो रिमाइंडर होता है और उसके नीचे क्या आ जाएगा, इसका ये वाला जिसका अपन ने भाग दिया है। इसी तरह से तो अपन इसको दिखाते हैं। तो ये अपना जो है वो इस तरह से अपन ने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो अपन ने इसमें चेंजेस किए हैं उस चेंज को ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और चेंज करेंगे। अब देखो ये A अपॉन C तो ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, इस C का अपन यहाँ पे ले लेते हैं, तो BC माइनस AD अपॉन C हो जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने। और ये जो मैंने वो नीचे यहाँ पर वैल्यू आपको दिख रही है, इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल लेती हूँ, C कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा Z प्लस D अपॉन C जो है वो इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो मैं इससे आगे का क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ। अब मेरा जो W है वो क्या हो गया, A अपॉन C प्लस BC माइनस AD। अब ये C जो है इस C से मल्टीप्लाई होके C स्क्वायर अपॉन Z प्लस D बाई C जो है वो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये अपने पास में लास्ट जो है वो वैल्यू आ गई। अब इससे मैं आपको बताऊंगी कि अपन ने जो ये वैल्यू आपको दिख रही, इसमें ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से शामिल है उसको अपन देखेंगे कि ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है इसमें ये चारों ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से शामिल हो गए हैं। तो अपन जब उठाते हैं, जब भी फलन डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले अपन किसको उठाते हैं, Z को उठाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैंने सबसे पहले क्या उठाया, यहाँ पे Z को उठाया, ठीक है। अब Z दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है, Z में क्या ऐड हुआ दिख रहा है, D बाई C दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐड होने का काम होता है तो वो कौन सा होता है, ट्रांसलेशन होता है, अपन सभी अच्छे से जानते हैं। तो स्थानांतरण होगा, स्थानांतरण, ठीक है। और क्या होगा, D बाई C अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Z प्लस D बाई C, ठीक है। अब आपको ये जो पूरी वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है ये वैल्यू आपको ऊपर दिख रही है, ये वैल्यू आपको नीचे दिख रही है। और जब भी Z से 1 अपॉन Z होता है तो क्या होता है, अपन जानते हैं इन्वर्जन होता है। तो अपनी जो दूसरी संक्रिया होगी वो क्या होगी, इन्वर्जन, यानी प्रतिलोमन। तो इन्वर्जन होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन Z प्लस D अपॉन C। मैं इस संक्रिया को, मैं इस फलन को बना के बता रही हूँ कि ये फलन किस तरह से बना हुआ है और इसमें ये चारों संक्रियाएं किस तरह से शामिल है। ये चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ। अब देखिए, अब आपको ये जो वैल्यू है ये किससे मल्टीप्लाई दिख रही है, BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर से मल्टीप्लाई दिख रही है।
अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपको जब अभी अपन ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था बाइलिनियर को, तब मैंने आपको बताया था ए बी सी और डी चारों कैसे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अपन जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुणा स्क्वायर जो सभी होता है वो कैसा आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही डिफाइन होता है। ये मैंने आपको अपन सभी जानते हैं। तो ये इसका जो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और अपन जानते हैं कि जो अपना रोटेशन होता है, और यहाँ पर अपने को दो संक्रियाएं और देखनी, रोटेशन और मैग्निफिकेशन। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब अपन किसी वास्तविक संख्या से, किसी रियल नंबर से जब अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं तब तो अपना होता है ओनली मैग्निफिकेशन। लेकिन जब रियल नंबर के साथ साथ रियल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करवा के अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों संक्रियाएं जो है वो एक साथ जो है वहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अपन यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन होने के लिए क्या करवाते हैं, अपन किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जबकि अपन जब दोनों अपने कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो वहाँ पर सिर्फ मैग्निफिकेशन नहीं होके क्या होगा, रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों संक्रियाएं क्या होगी एक साथ। तो अपन देख रहे हैं कि बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर ये एक अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों संक्रियाएं क्या होगी, एक साथ होगी। तो लिख देंगे रोटेशन और मैग्निफिकेशन। तो अपना क्या बन जाएगा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर जेड अपॉन डी प्लस सी, ये चेंज हो गया। अब देखो, अब इसमें अभी ये पूरा फलन बनने के लिए अभी इसमें a प्लस सी जोड़ना अभी बाकी और है, तो इन सब में वापस जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर अपन सभी जानते हैं कि कौन सी होती है, ट्रांसलेशन होती है। तो कोई संक्रिया यहाँ पर दो बार अप्लाई हो सकती है, लेकिन चारों संक्रियाएं यहाँ पर एक बार अप्लाई होनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सारी संक्रियाएं हैं वो एक बार क्या हो रही है, ऑपरेट हो रही है। तो देखिए अपने पास ये फलन जो है एंड में फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो इन्हें चारों संक्रियाओं यानी जो अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका एक संयुक्त फलन होता है। ठीक है, तो यही अपनी थ्योरम थी जिसमें अपने को ये प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंपोजिट फंक्शन के रूप में डिफाइन होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।